हेलो। हाँ बच्चों, चलो देखो, अपन बात आगे करते हैं। क्या है ये मामला, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, ये जो कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में हमें ये देखना है कि बच्चों इस सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? इस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ये जो 4 मेंबर की रिंग बनी हुई है क्या बच्चों? इसमें सिमेट्री किसी को दिख रही है? नहीं है ना? देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए बच्चों क्या बोला था? सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो सिमिलर ग्रुप होने चाहिए वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? वो ट्रांस होनी चाहिए। तो बोलो बच्चों, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, नहीं है ना बच्चों? एब्सेंट है बच्चों? चलिए, अब बताओ, अगले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? में सेंटर ऑफ सिमेट्री है बच्चों? देखो, कैसे कैसे पता लग रही है अगले में सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए, ये मिथाइल इस तरह से गया बच्चों, है ना? ठीक है। ये OH ऐसे गया, ठीक है, और ये H ऐसे गया। गया कि नहीं गया? तो देखिए, सारी लाइनें एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है बच्चों? वैसे देखा जाए ना, तो देखो बच्चों, आप इसमें ऐसे समझ सकते हो। देखो, ये इस तरह की पिक्चर है कि एक तो Y ऐसा है बच्चों, और एक इस तरह से है क्या बच्चों? बोलो, है? ऐसा ही है बच्चों? बोलो, एक Y उल्टा है, एक Y सीधा है। अब देखिए, जब आप इन सारे सिमिलर ग्रुप को कनेक्ट करोगे, देखो CH3 से CH3 को कनेक्ट करो, कनेक्ट किया, H को H से कनेक्ट किया, और OH को OH से कनेक्ट किया। ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक कॉमन पॉइंट से पास हुए, वो एक नहीं हुए। बोलो बच्चों, समझ में आया? तो इसमें बच्चों अपन कह सकते हैं COS प्रेजेंट है बच्चों? इसमें COS प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अगले में बताओ बच्चों, अगले में तो सीरियस होने का कोई चांस ही नहीं है ना। देखो बच्चों, ये इस तरह से है बच्चों, ये OH है ना, और ये H। कहीं पर भी कोई लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर ही नहीं रही, है ना बच्चों? समझ में आ गया? तो यहाँ COS एब्सेंट है। आ गया क्या बच्चों समझ में? ये COS है, मैथ्स वाला कोस नहीं है, ध्यान रख लेना। ये COS है, मैथ्स वाला कोस थीटा नहीं है, ठीक है ना बच्चों? चलो, ये समझ में आ गया? आ गया बच्चों? चलो, अब बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है कि अकाइरल मॉलिक्यूल इज, बोलो बच्चों, अकाइरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? अकाइरल मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? बताओ बच्चों, जिसमें या तो COS हो या POS हो या दोनों हो, है ना? दोनों हो, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, पहले बताओ, ए में कुछ है क्या? ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो, दोनों CH3 क्या है? एक वेज बॉन्ड पर है, एक डैश बॉन्ड पर है, तो कैसे हो सकती है? बोलो बच्चों, समझ में क्या बात? देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो जो ग्रुप है ना, वो एक ही टाइप के बॉन्ड पर होने चाहिए, आइदर वेज आइदर डेस। और सेंटर ऑफ सिमेट्री चाहिए ना,
तो ग्रुप अपोजिट होने चाहिए 180 पर, और एक वेज और एक डेज पर होना चाहिए। वापिस सुनो, अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है बच्चों, मेरी बात को बहुत ढंग से सुनो, अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है तो ग्रुप्स का अरेंजमेंट हमने एक जैसा बोला था ना बच्चों। तो बच्चों ये दोनों ग्रुप्स का अरेंजमेंट एक जैसा का है, बताओ। इसमें कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे बच्चों बताओ? नहीं है ना? अरे नहीं है बच्चों। आपको अगर नहीं समझ में आया तो रुको, मैं 1 मिनट इसको बना के बताता हूँ आपको। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना? कैसे नहीं है, चेक करते हैं अभी। देखो अपन इसको, बेटा थोड़ा घर पे पढ़ा करो, है ना? देखो बच्चों, ये 6 मेंबर की रिंग है आपके सामने, है बच्चों? ये 6 मेंबर की रिंग है। अब बताओ ये दोनों ग्रीन कलर वाली बॉल कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? बोलो बच्चों, दोनों ग्रीन कलर वाली बॉल सिस कॉन्फ़िगरेशन में है ना? अब अगर मैं बीच में से इसको यहां से काटता हूं, यहां से काटता हूं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ना? बोलो बच्चों, अब आ जाएगी। लेकिन ऑप्शन ए में ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है? ऑप्शन ए में सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है? बच्चों ट्रांसफॉर्म है, दिख रहा है ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है बताओ? प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए तो सिस इंपॉर्टेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए ट्रांस इंपॉर्टेंट है ना? अब देखो बच्चों, अब बताओ ये दोनों जो ग्रीन कलर वाली बॉल है, क्या वो ट्रांस होगी? क्या ट्रांस होगी? अब अगर मैं इसको यहां से काटता हूं तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी? क्या नहीं आएगी ना? अगर मैं इसको काटता हूं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या? नहीं आएगी ना बच्चों? आगे बात समझ में? ये देख लीजिए। तो देखो बच्चों, अपन इसमें क्या कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी क्या है? एब्सेंट है ना बच्चों? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। अच्छा, आप मुझे बताओ बी में क्या है? बी में कौन सी सिमेट्री दिख रही है बच्चों? सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रही है, बहुत ही अच्छे से दिख रही है। इसमें ध्यान दीजिए, देखो यहां से इसको मिलाओगे, यहां से इसको मिलाओगे, और ये देखो ये ट्रांस कंडीशन पर है, तो इसमें बच्चों सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है? है बच्चों? तो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई वो अकायरल है, अकायरल है बच्चों। अच्छा, अब बताओ ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? है बच्चों? ऑप्शन सी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। अब आप कहोगे सर कैसे है? नहीं है बच्चों। देखो ऑप्शन सी को मैंने यहां बनाया है, चेक करो। देखो मिथाइल मिथाइल आमने सामने, ठीक है बच्चों, और ये ऑक्सीजन है बच्चों। अब जब आप इसको बीच में से ऐसे काटोगे तो मुझे बताओ क्या इस ऑक्सीजन के जस्ट सामने इधर ऑक्सीजन है क्या? बोलो बच्चों, है क्या? अरे नहीं है ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई क्या? बोलो बच्चों, नहीं हुई ना? आपको ऐसे तो लग रहा होगा कि सर देखो हमने ऐसे काटा, हमने ऐसे काटा तो ये ओ के सामने आया। एग्जैक्टली exactly, आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दो, जो मैंने यहां बना रखा है वही तो स्ट्रक्चर ये है बच्चों, अलग थोड़ी ना। अरे सेम स्ट्रक्चर है बच्चों, बोलो। अच्छा, अच्छा डी में कहीं पर है क्या कोई? डी में
कैसे ही काट लो आप, डायगोनली कैसे काटना है, ये डायगोनली तो काटा है मैंने। 180 का मतलब यही तो है, CS3 कटा है, तो ऊपर वाले डायग्राम में तो मैंने CS3 काटा है ना अमीशा जैन। इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, कि दोनों CS3 को मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, एक इस तरफ ऑक्सीजन और एक इस तरफ ऑक्सीजन। अब आप इसको काटो, आप देखो अगर नहीं समझ में आए ना, आप इसको फोल्ड करके देखो, अगर सिमिलर ग्रुप होते ना तो सिमिलर सिमिलर के ऊपर आ जाएगा, फोल्ड करोगे ना आ जाएगा। अरे बेटा कहीं से काट ले, ओ से काट ले, ओ से काटो आप, ओ से अगर काटोगे तो मुझे एक बात बताओ कि ओ से काटने पर, है ना, आप ऐसे करो, चलो ओ को ऐसे ले लो आप, ओ से काटो, है ना, ओ से काटोगे तो इस कार्बन के जस्ट इधर वाला जो कार्बन है, क्या इसमें मिथाइल है क्या? अमीशा जैन समझ में आई बात? आगी आगी क्या बोलो? ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसमें आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर बी जाएगा, आंसर बी जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब जो अपना अगला है, ये कह रहा है कि फाइंड पीओएस इन फॉलोइंग। तो बच्चों स्टार्ट हो जाओ, पीओएस निकालनी शुरू करो इनमें सब में, फटाफट बताओ बच्चों, पहले में पीओएस है क्या? पहले में पीओएस है क्या? पीओएस, ये देखो ये पड़ी है बच्चों पीओएस। और कितनी पीओएस है इसमें? कितनी पीओएस है? एक दो बताओ कितनी है बच्चों? एक ही है ना? तो ये दो कौन बता रहा है? ये दो मत बताओ। ठीक है, आप ऐसे कह रहे होंगे कि वैसे स्लाइड की तरह काटे, लेकिन अपन कह सकते हैं इसमें पीओएस तो है, हाँ वो भी कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, पीओएस प्रेजेंट है बच्चों। अच्छा बताओ, पी में पीओएस है क्या? पी में पीओएस है? नहीं है ना, अब्सेंट है। बोलो पीओएस अब्सेंट क्यों है? बोलो बच्चों पीओएस अब्सेंट क्यों है? ट्रांस आ गया, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, अगर मैं अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, सी में बताओ बच्चों पीएस है बच्चों, देखो यहाँ भी ध्यान दीजिए, है बच्चों पीएस, अच्छी वाली पीएस दिख रही है है बच्चों। अच्छा इसमें कितनी पीएस है? ये एक ही होगी, है ना, एक ही पीएस होगी। अच्छा बताओ डी में, वेरी गुड रिया रोसवान, एडवांस में चल रहे हैं आप। डी में पीएस नहीं है बच्चों, पीएस एब्सेंट है ना बच्चों। अच्छा बताओ ई में पीएस है कितनी है? ई में पीएस कितनी हो सकती है? कितनी पीएस हो सकती है? दो हो सकती है बच्चों, वेरी गुड। देखो एक तो ये हो सकती है और एक ये हो सकती है ना बच्चों, बोलो। तो इसमें दो पीएस है बच्चों, है। अच्छा एफ में पीएस है क्या? अब इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, बहुत ही गलत करेंगे, कल भी पढ़ाया था मैंने एग्जाम। ये देखो बेटा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसमें पीएस है लेकिन इसमें पीएस एक है, बस ये ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बच्चों, देखो ये चार की रिंग देखो आप, ये चार की रिंग देखो, इधर देखो। अभी बताओ ये दोनों कौन सी कंडीशन में? अभी बताओ ये कौन सी कंडीशन में, बताओ। सिस है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं अगर इनको ऐसा काटता हूं, ऐसा काट सकता हूं इस तरह से, ठीक है, ऐसा काट सकता हूं ना बच्चों, और एक मैं ऐसे काट सकता हूं, एक ही बात है। लेकिन लेकिन अब अगर मैं अर्चिता बिनानी, वो बेटा तब कंसीडर करोगे जब मॉलिक्यूल प्लेनर हो, प्लेनर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है ना। साइक्लोएल्केन में सब में sp3 है,
साइक्लोएल्केन में सब में sp3 है। अब देखो ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये ट्रांस है ना, है ट्रांस, है बच्चों। अब देखो अगर मैं यहां से काटता हूं तो ये और ये तो सिमिलर आएंगे ना, लेकिन अगर मैं यहां से काटता हूं तो ये और ये सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। देखो अगर इवन नंबर की रिंग है, मेरी बात को सुनो, इवन नंबर की रिंग है, ठीक है, बात को ध्यान से सुनते जाना। इवन नंबर की रिंग है और दो ग्रुप आपके आमने सामने हैं, ठीक है, चाहे वो सिस हो चाहे ट्रांस हो, पीएस आएगी आएगी। क्या बोला मैंने, समझ में आया? इवन नंबर की रिंग हो, इवन कार्बन रिंग हो और दो सिमिलर ग्रुप हो चाहे डिफरेंट ग्रुप, और वो अगर आमने सामने आ गए, ठीक है ना, बात समझ आ गई, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी आएगी। बस कम ज्यादा हो सकती है, सिस होगी तो 2 हो जाएगी, ट्रांस है तो 1 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई क्या? चलो अगले में बताओ बच्चों, जी में बताओ, है बच्चों? एक है इसमें, अच्छी भली एक है ना, ये ओड नंबर की है तो इसमें तो एक ही हो सकती है, तो इसमें पीएस प्रेजेंट है बच्चों। चलिए अब अगले में हमें आइडेंटिफाई करना है, बोलो बच्चों, COS कर सकते हैं क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री, बोलो बच्चों, है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? पहले मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, वेरी गुड, यार हो गए यार, तुम तो सारी धनाधन आंसर आ रहे। ऐसे कैसे पता लगा आपको भाई सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें, है? कैसे पता लगा? ट्रांस, वेरी गुड, क्या बात है। ये ट्रांस है। दो चीजें समझनी है बच्चों, सिस और ट्रांस, जिसको समझ में आ गया ना उसको बल्ले बल्ले है। तो इसमें बच्चों COS प्रेजेंट है। अच्छा बच्चों अगले में बताओ, COS है क्या? ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूं आपको, थोड़ी देर पहले ही बता के आया हूं। देखो Me से Me मिलाओ, H से H मिलाओ और H से H मिलाओ, तो इसका मतलब COS प्रेजेंट है। अब बताओ अगला, बताओ बच्चों, Br और Cl है क्या? एब्सेंट है बच्चों, क्योंकि ग्रुप सिमिलर है ही नहीं, ग्रुप सिमिलर नहीं है बच्चों। दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? यूएस में डेफिनेशन ही क्या थी? सिमिलर ग्रुप होने चाहिए, है ना बच्चों? यूएस एब्सेंट है, ठीक है। चलिए अगला बताओ बच्चों, क्या इसमें सीवीएस है? नहीं है। अच्छा कैसे पता लगा भाई? दिस है, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, तो इसमें COS नहीं है, ठीक है। चलिए अगला बताओ बच्चों, इसमें भी नहीं है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए तो अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट नहीं है, तो इसमें भी COS नहीं है, नहीं है बच्चों। चलो ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, अगले जो कंपाउंड है ना वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। फाइंड आउट POS COS, है ना, और अकाइरल और काइरल, ये आपको बताना है बच्चों। तो सबसे पहले कंपाउंड में बताओ, इस कंपाउंड में POS है क्या? कहीं से भी आप इसके 2 बराबर पार्ट कर सकते हो क्या? कहीं से भी 2 बराबर पार्ट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते बच्चों, कहीं से भी काट के देख लो, कहीं से भी पीओएस नहीं है। अच्छा COS है क्या? COS है क्या? वो भी नहीं है। अब बताओ जब पीओएस नहीं है, COS नहीं है, तो ये कायरल हुआ कि नहीं हुआ? ये कायरल हुआ कि नहीं हुआ? ये कायरल हुआ ना? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? देखो बच्चों, जब POS और COS नहीं होती है तो कायरल है, और होती है तो अकायरल है। समझ आया क्या? क्या पहला एग्जाम्पल सबको समझ में आया? देखो बच्चों, ना तो इसमें, मैं यहां लिख देता हूं, देखो POS COS, है ना, कायरल, और साथ में बच्चों अपन एक GI भी लिख लेते हैं, है ना, GI भी सीखते हैं वापस। तो देखो बच्चों, ना POS है ना COS है ना, और ये कायरल है ना बच्चों? अच्छा GI है क्या इसमें?
अच्छा बच्चों, GI है क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसमें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है इसमें, है कैसे बच्चों बताओ तो सही। इस कार्बन के लिए ये कार्बन बराबर, ये कार्बन बराबर और ये कार्बन दोनों के लिए कॉमन है, तो कैसे हुई ये, कैसे हुई बच्चों बताओ। अरे कैसे हुई? पिछला वाला साफ हो रहा है आपका तो। अरे GI कैसे हुई बच्चों? ये कार्बन तो दोनों के लिए कॉमन होगा ना। समझ रहे हो क्या मेरी बात, या नहीं समझ में आई? बोलो। तो इसमें CUS क्या, सॉरी GI नहीं है, नहीं है ना बच्चों? ठीक है, चलिए अब अगला बताओ, अगला बताओ बच्चों, क्या POS है? कहां से होगी POS, ये तो बकवास हो रही है ना। फिर CUS है? नहीं है। अब बताओ कायरल या अकायरल, कायरल या अकायरल? जब POS नहीं है तो कायरल ही होना है, और क्या है, सोचने वाली बात ही नहीं। अब बताओ बच्चों, इसमें GI है क्या? इसमें GI है, देखो। अब अगर आप इसको काटते हो ना, तो ऊपर वाला और नीचे वाला, ये ध्यान दीजिए, अलग है ना, अलग है बच्चों, अलग है। अब है, अब है भाई लोगों, अरे है ना। ठीक है, चलिए अगले में आइए बच्चों, अगले में आ जाओ। क्या इसमें POS है? क्या इसमें POS है? नहीं है। अब जो POS नहीं है, COS का तो मुझे दिखा नहीं कहीं पर, COS का तो नहीं है। तो कायरल या अकायरल, कायरल या कायरल, कायरल ना, कायरल। अच्छा GI है क्या? GI है। देखो बच्चों, ये बहुत छोटी सी रिंग है, बहुत छोटी सी रिंग है ना। इस रिंग से आपको देखो, अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चार ऑप्शन बना सकता है कि POS है, COS है, कायरल है, अकायरल है, GI है, GI नहीं है। कर सकते हैं आप। कोई डाउट है तो बोल जाओ बच्चों, कोई डाउट है तो बोल जाओ, है क्या? बोलो बच्चों। नहीं है, नहीं है, चलिए अब बताओ बच्चों, ये जो मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के अंदर क्या POS है? साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म के अंदर POS है बच्चों? है, देखो आप है ना, एक काम करो, यहां से ऐसे काट ली इसको, मतलब हमारा, बोलो बच्चों, ऐसे काटोगे तो इसमें POS आ जाएगी ना, आ जाएगी बच्चों, आएगी। तो इसमें POS प्रेजेंट है बच्चों, है ना, इसमें POS प्रेजेंट है, और एक ही प्लेन हो सकता है बच्चों। अच्छा बताओ, इसमें COS है क्या? इसमें COS है क्या? वेरी गुड, क्या बात है, बच्चे तो पढ़ने लग गए भाई। देखो बच्चों, इसमें COS कैसे प्रेजेंट है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखो बेटा, जैसे मैं इसको इससे मिलाऊं, इसको इससे मिलाऊं, ठीक है, और इसको मैं अगर इससे मिलाऊं, तो ये देखो, ये सारे एक ही जगह से पास हो रहे ना बच्चों, बोलो, हो रहे हैं बच्चों? अरे समझ में आया? नहीं तो देखो, एक ढंग का डायग्राम अपन ने पहले बनाया था, उसमें चलते हैं, एक मिनट रुको, जब हमने कंफर्मेशन पढ़ी थी ना, ये देखिए बच्चों, ये है हमारे पास, तो चेयर और बोट फॉर्म, है ना। तो ये चेयर और बोट फॉर्म में आप देखिए कि अगर है ना, आप जैसे इनको मिलाओगे, ठीक है ना, तो मिलाओगे तो बच्चों क्या आएगा, आपके जो अपोजिट ग्रुप है वो कनेक्ट हो जाएंगे। इस ग्रुप को इस ग्रुप से मिलाओगे, है ना, इसको इससे मिलाओगे और इसको इससे मिलाओगे, 1 को 4 से, है ना, 2 को 5 से और 3 को 6 से, तो सारे एक ही पॉइंट से पास होंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बताओ,
तो बच्चों इसमें पीएस भी प्रेजेंट है, इसमें सीएस भी प्रेजेंट है बच्चों। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल एकाइरल हो गया। चलो बच्चों अब बताओ, ये आ गई बोट फॉर्म आ गई, तो बोट फॉर्म में पीएस है क्या? बोट में तो दिख ही रहा है पीएस। कितने पीएस है बोट फॉर्म में, कितने पीएस हैं? वेरी गुड, दो हैं, दो हैं बच्चों, एक दूसरे का वर्टिकली। एक तो आप, है ना, एक तो देखो बच्चों, एक तो आप ऐसे काट सकते हो और एक आप ऐसे काट सकते हो, है ना बच्चों। तो इसमें पीयूएस कितनी है बच्चों? दो हैं। अच्छा सीयूएस होगी क्या इसमें? सीयूएस होगी क्या? नहीं हो सकती ना, सीयूएस तो नहीं होगी। अब मुझे बताओ बच्चों, ये कायरल है या एकायरल है? एकायरल है। कोई भी आ गया ना, पीयूएस आ गया चाहे सीयूएस आ गया ना, ये एकायरल है बच्चों, ठीक है। अब बताओ बच्चों, ये जो है ये कौन सा है कन्फर्मर? ये कौन सा कन्फर्मर है? हाफ चेयर, है ना, हाफ चेयर। तो हाफ चेयर बताओ, हाफ चेयर में क्या मामला? पीयूएस है बेटा, देखो यहां से काटो इसको, इसके सामने ये, इसके सामने ये, और ये तो कट जाएगा, है बच्चों। पीएस है लेकिन सीओएस नहीं है ना बच्चों। इसमें पीएस प्रेजेंट है लेकिन सीएस नहीं है, तो ये बच्चों एक आयरन है। अब देखो बेटा सुनो, ये वाला जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा आप ढंग से समझने की कोशिश करो। अब ये डायग्राम है ना, इसमें पीएस है बच्चों, जी की बात कर रहे हैं हम अपन, ठीक है ना। तो अब इस जी को है ना ढंग से समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, इस जी में क्या लफड़ा लग रहा है? इसमें पीएस है क्या? है क्या इसमें पीएस? देखो आप ऐसे सोचो, देखो ये बेटा जैसे आपके दो हाथ है, ठीक है। अभी ये बराबर है ना, अभी अगर ये बराबर है तो बोलो इसके अंदर पीएस है कि नहीं है? है बच्चों, बोलो। अभी ये एक दूसरे का आपने, अब क्या किया, मैंने एक हाथ को ऐसे कर दिया, एक हाथ को मैंने ऐसे कर दिया। अब बताओ इसमें पीएस है क्या? अरे है क्या बच्चों? नहीं है ना। आप सोचिए, आप जैसे खड़े थे, ठीक है, आपकी दोनों टांगे एक दूसरे के ऐसी थी, अब आपने एक टांग आपने उठा ली, तो क्या अब प्लेन ऑफ सिमेट्री बची क्या? बोलो बच्चों, नहीं बची ना। तो इसमें क्या है बच्चों, देखो सुनो, कि जैसे ये है ना, ये हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर है, ठीक है, ये इस तरह से था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने इसमें है ना, ये कुछ इस तरह से कर दिया। आगे बात सुनिए, है ना, इस तरह से, मतलब देखो हाफ चेयर का, वापिस सुनो, अपन क्या कह रहे हैं, हाफ चेयर को, ये अगर आप इसको समझो बेटा, हाफ चेयर में क्या दिक्कत होगी अमीषा जैन? प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बेटा, काटो ना आप यहां से देखो। देखो आप अगर इसको, अगर यहां से काट रहे हो, यहां से देखो, यहां से काटो ना आप इसको, तो यहां से जब ये कटेगा तो इस तरह से कटेगा पूरा, कटेगा कि नहीं कटेगा? आ गया समझ में? अरे आ गया क्या? आ गया क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो थी, ये हमारे पास थी ट्विस्ट बोट, है ना।
तो ट्विस्ट बोट में देखो ना तो CUS है और ना ही PUS है, तो बोलो बच्चों ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? कायरल होगा। होगा। इसका अगर आपको बेटर देखना है ना, 1 मिनट में आपको इसका दिखाता हूँ। देखो पिक, ढंग की पिक दिखाता हूँ इसकी। देखो बच्चों थोड़ा सा इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको इसको थोड़ा सा ढंग से सोचिए। ये जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मर है, क्या कर रखा है इसने? इसने जैसे ये दोनों ऐसे थे, एक को इसने इस तरह से क्या कर दिया, उठा दिया इसको। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ रही है ये बात? ढंग से इमेजिन करो इसको। ये जो है ना, आप है ना, अगर ध्यान दीजिए, अब अगर आप इसको थोड़ा सा बाहर वाला देखो, ये जो बॉन्ड है ना, बाहर वाला बॉन्ड, आशुतोष गौतम, ये जो ट्विस्ट बोट है ये यही है ना? अब देखो मैं इस डायग्राम को वापस वहां बनाता हूं। तो देखो बच्चों सुनो, ये समझ में आया? ये जो बाहर वाला जो बॉन्ड है वो क्या हो गया आपका, है ना, ट्विस्ट बोट। नहीं तो ऊपर देखो, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ था ना, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो बच्चों, ये ट्विस्ट बोट दिख रही है आपको? अब कई बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्रॉस है। ये क्रॉस नहीं है बच्चों, ये क्रॉस नहीं है ऐसे। ये पहले दोनों ऐसे थे और फिर मैंने एक हाथ को ऐसे उठा दिया ऐसे। समझ में आई बात? वो इस तरह से दिख रहा है आपको। अरे बात सुनिए क्या बच्चों? तो ये क्वेश्चन है ना, आपके AIEEE में आ चुका है कि साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। बताओ बच्चों, साइक्लोहेक्सेन का कौन सा फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है? ट्विस्ट बोर्ड। ये भैया याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है AIEEE में पहले से, है ना? तो अपन कह सकते हैं कि ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म ऑफ cyclohexane is ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है बच्चों? भाई एग्जैक्टली आपने इस तरह से कर रखा था, ये ऐसे था बच्चों, ठीक है? ये अब क्या हुआ कि आपने ना इसको इस तरह से तो उठा दिया थोड़ा सा, या इसको ऐसे ले लो। देखो थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखा देता हूँ। अब आएगा समझ में? बोलो। अब देखो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अरे बच्चों समझ में आ गया होगा अब तो? आ गया? चलो ठीक है, आ जाओ बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, देखो मैंने CUS PUS आपको सारी पढ़ा दी, जितनी भी थी सब कुछ पढ़ा दी। अब अपन बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ कायरल कार्बन की। देखो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके, उसमें देखो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना उसको समझो। सबसे पहला है बच्चों वेज डेस फॉर्मूला, जो कि 3D फॉर्मूला है ना? ये 3D फॉर्मूला आई थिंक कल आप समझ चुके हो, है ना? ये जो 3D फॉर्मूला है कल समझे थे क्या? देखो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए आपको दिख रहा है बच्चों, 3 टाइप के बॉन्ड दिखा रखे हैं। एक तो नॉर्मल लाइन वाला दिख रहा है, तो नॉर्मल लाइन वाला जो बॉन्ड है वो कहां दिख रहा है बच्चों आपको? नॉर्मल लाइन वाला बॉन्ड, जैसे देखो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो बताओ अभी नॉर्मल लाइन में मेरे पास इसमें कौन कौन से बॉल है जो नॉर्मल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बताओ, मेरी हथेली को देख के बताओ कौन कौन से कलर वाले नॉर्मल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्रीन और
ग्रीन और व्हाइट, और ब्लैक कलर वाला तो वो तो देखो कार्बन है, वो तो प्लेन में होना ही होना है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ आपके अकॉर्डिंग वेज बॉन्ड पर कौन है? वेज बॉन्ड पर कौन है? रेड है। तो अब इसके जो अपोजिट ये रह गया, ये दिख रहा है बच्चों, ये जो इसके अपोजिट है वो डैश बॉन्ड पर आ गया। आ गया क्या बच्चों? आ गया? ठीक है। तो ये बच्चों समझ में आ गया कि देखो जो नॉर्मल लाइन है वो प्लेन ऑफ पेपर में, जो डैश बॉन्ड है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, जो वेज बॉन्ड है वो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो हमारा फीचर प्रोजेक्शन है, फीचर प्रोजेक्शन में क्या करते हैं बच्चों, अपन इस तरह से ये ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं बच्चों। वर्टिकल लाइन का जो मिड पॉइंट है, जहां दोनों लाइन एक दूसरे को कट रही है, दो लाइनें जो एक दूसरे को काट रही है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? कायरल कार्बन बोलते हैं। समझ आ गया? ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? कायरल कार्बन बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों। अब वर्टिकल लाइन पर जो है ना, जो ग्रुप है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बच्चों एक क्लिप दिखाई थी छोटी सी, वो समझ में आया क्या? वही तो है ये, वही तो है बच्चों। देखो आप इससे समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों जैसे ये है हमारे पास, अब मुझे बताओ मैं अगर इसको फ्लैट करना चाहता हूं, इसको फ्लैट कैसे कर सकता हूं? बताओ, इस मॉलिक्यूल को फ्लैट कैसे कर सकता हूं? इस ग्रीन और रेड वाली बॉल को ऐसे मैं खींच दूं? बोलो बच्चों। अरे खींचने पर ये फ्लैट हो जाएगा ना। अरे बोलो ऐसे, अगर मैं इसको इसको खींच के ऊपर की तरफ कर दूं और इसको खींच के नीचे की तरफ कर दूं, तो ये बोलो जैसे मैंने इनको खींच के दूर किया, तो ये कौन सी लाइन पे जा रहे हैं बच्चों? बताओ ये कौन सी लाइन पे जा रहे हैं? अरे ये कौन सी लाइन पे जाएंगे? वर्टिकल जाएंगे? वर्टिकल जाएंगे क्या बच्चों? देखो समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या हो गया भैया? ये अव्वे हो गए, ये अव्वे हो गए। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब वो देखो, वो जब दबेंगे तो वो बाहर की तरफ निकल रहे ना। देखो बच्चों, जब वो दब रहे हैं तो बाहर की तरफ निकल रहे हैं ना। अरे निकल रहे हैं, तो वो किधर आए? अरे वो किस तरफ आए बच्चों? किधर आए बताओ? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। क्या समझ में आई मेरी बात? क्या मेरी बात समझ में आई? आप जब इसको 2D बनाओगे तो एकदम पापड़ की तरह बना दोगे ना। 2D का मतलब पापड़। आप इसको दबाओगे, दबाओगे तो देखो ये बाहर की तरफ निकल के आ रहा है ना, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब तो समझ में आया होगा बच्चों, ये वर्टिकल और इसको ऐसा क्यों बोला? क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, हमें पढ़ना है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ढंग से समझने की कोशिश करो। देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? ये कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। एब्सोल्यूट समझते हो बच्चों? जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव का तो मतलब हो गया जो किसी पे डिपेंड करे। देखो यहाँ बच्चों दो वर्ड है, एक आर है और एक एस है। आर का मतलब होता है बच्चों रेक्टस या राइट साइड, है ना। मतलब आप ये समझ लो इसको क्लॉकवाइज बोल सकते हो, और सिनिस्टर का मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है। अब ये आर और एस ये क्या लफड़ा है, ये हमें समझाना है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान देना बेटा। सुनो, सपोज जैसे मेरे पास मान लीजिए ये एक इस तरह से, मान लीजिए ये कंपाउंड है। बोलो बच्चों ये कायरल है क्या? ये कायरल है क्या? है। अब क्या करना है, इस कायरल कार्बन से, है ना, कायरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। तो प्रायोरिटी अपन किससे डिसाइड कर रहे थे? बताओ बच्चों, प्रायोरिटी किससे डिसाइड कर रहे थे? सीआईपी रूल याद आ गया? और सीआईपी रूल में हमने किसको बेस बनाया था? सीआईपी रूल में हम किसको बेस बना के कर रहे थे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से कर रहे थे। एटॉमिक मास तो आइसोटोप के केस में करते हैं बेटा, है ना। बात में आ गया? सारांश किसी के लिए करो ना, कौन मना कर रहा है? बोलो बच्चों, समझ में आई बात? अब देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? सीएल का। तो इसको नंबर 1 देंगे बच्चों, इसको नंबर 2 देंगे,
इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। आ गया बच्चों? क्या ये नंबरिंग समझ में आई? क्या ये नंबरिंग समझ में आई? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, 1 से 2 और 2 से 3 इस तरह से एक एरो बनाओ। ये एरो कैसे चल रहा है बच्चों? बताओ, ये एरो कैसे चला? क्लॉकवाइज चला। क्लॉकवाइज चला तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्लॉकवाइज चला तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है। आ गया समझ में? आसान सी बात है बच्चों, बोलो। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास सपोज ऐसा हो जाता, ये Cl, ये OH, ये NH2 और ये H, ठीक है। अब बताओ बच्चों, अब देखो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, देखिए ये अगर अपन घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बोलो बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया बच्चों बताओ? ये हो गया S और ये हो गया R। क्या समझ में आया? सिंपल सिंपल से एग्जांपल ये मैंने आपको। अब देखो बेटा, इसमें आपको जो सबसे ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है ना, वो नंबर 4 का ध्यान रखना है। नंबर 4 का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लॉकवाइज घूमने पर आर आया, एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर एस आया। ये तभी लगाओगे जब नंबर 4 क्या हो? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो, है ना? नंबर 4 कहां हो बच्चों? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब या तो डैश बॉन्ड पर हो या वर्टिकल लाइन पर हो। क्या बात समझ में आई? बोलो बच्चों। अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब या तो डैश बॉन्ड पर हो या कौन सी लाइन पर हो? वर्टिकल लाइन पर हो। तो देखो बच्चों, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? डिसाइड प्रायोरिटी ऑफ ऑल 4 एटम्स और ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू CIP रूल which are directly attached with chiral carbon. Okay, put arrow from 1 to 2, 2 to 3 and see the direction clockwise or anti-clockwise. If number 4 is away from observer, अवे का मतलब समझ गए कि या तो डैश बॉन्ड पर हो या वर्टिकल लाइन पर हो। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो R और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो S। तो अब मुझे बताओ, अगर वो ऑब्जर्वर से अवे है तो क्लॉकवाइज चलने पर R आया, और अगर वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर हो गया तो फिर क्या आएगा बच्चों? बताओ। उल्टा हो जाएगा ना? उल्टा हो जाएगा बच्चों, बोलो। उल्टा हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? ओके बच्चों, ठीक है। अब चलिए कुछ अपन है ना इसके एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपके बातों को समझाता हूं बेटा, सुनना ढंग से। देखो बच्चों, इस फर्स्ट एग्जाम्पल को करते हैं अपन सबसे पहले। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में बताइए कि क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? बताओ बच्चों। देखो बेटा, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है। तो 1 to 2, 2 to 3 ऐसे चले। तो बताओ, ये R आ गया क्या? आ गया बच्चों? R आ गया? आ गया। ओके। अब देखो बेटा सुनो, इसमें नंबर 4 1 में कौन सी लाइन पर है बच्चों? नंबर 4 1 में कौन सी लाइन पर है? नंबर 4 1 में कौन सी लाइन पर है? एग्जाम्पल 1 में वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है? क्या ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है? ठीक है बच्चों, ओके। चलिए एग्जाम्पल सेकंड में आइए। एग्जाम्पल सेकंड को देखिए। बताओ बच्चों, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? OH को। OH के बाद बताओ अगला किसको? अगला किसको? COH को, है ना बच्चों? फिर इसको एंड फिर इसको। ऐसे चल रहे हैं बच्चों। अब बताओ, नंबर 4 को देख लो बेटा। आप नंबर 4 सही जगह पर है? नंबर 4 सही जगह पर है क्या? ठीक है। तो हम कैसे घूम रहे हैं? हम कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऐसा आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? चलिए अब आ जाओ बच्चों, अगला थर्ड करते हैं अपन। थर्ड वाला बताइए बच्चों।
थर्ड में देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 इसको दोगे, नंबर 2 इसको दोगे। अच्छा, मिथाइल और इथाइल में किसको प्रायोरिटी पहले दोगे? मिथाइल इथाइल में से याद करो, ओपन चेन में जितना बड़ा ग्रुप होगा उसको, और क्लोज चेन में जितना छोटा उसको। ऐसा बोला था क्या अपन ने? बोलो बच्चों। तो देखो, ये 3 और ये 4, बोलो बच्चों, ये क्या आ गया? ये आर आ गया। आ गया बच्चों? सबको समझ में आया? आ गया। अब देखो बेटा, ये जो नंबर 4 है ना, ये जो 4 नंबर वाला एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को मैं एक बार यहां लिख देता हूँ, CHO H या CH3, ठीक है। और यहां से मैं एक बार इसको, अब बताओ बच्चों, इसमें बताओ क्या आ रहा है? देखो बच्चों, नंबर 1 इसको दोगे, नंबर 2 इसको दोगे, नंबर 3, नंबर 4, तो 1 से 2, 2 से 3। देखो बच्चों, आना तो क्या चाहिए था? आना तो क्या चाहिए था? आना तो चाहिए था S, लेकिन आएगा R। ऐसा क्यों बच्चों? आएगा R, ऐसा क्यों? देखो, नंबर जो 4 है, आपको समझ में आ गया बच्चों? ये एक मिनट रुको, है ना, ये आप समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये नंबर 4 एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो मुझे एक बात दो बच्चों, कि नंबर 4 कहां आ गया? है ना, नंबर 4 अब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ गया। टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ गया, तो जो आएगा उसका उल्टा करना पड़ेगा ना। आना चाहिए था S, है ना, लेकिन आंसर होगा R। होगा बच्चों? आंसर R होगा। होगा क्यों? क्योंकि नंबर 4 कहां है? देखो बच्चों, टूवर्ड्स कहां है? ऑब्जर्वर है। अब देखो बेटा सुनो, अब अपन इसको है ना इंटरचेंज करके समझाता हूं मैं आपको। इसको समझना बेटा, जो मैं अब आपको समझा रहा हूं ना, उसको अच्छे समझने की कोशिश करना। देखिए बेटा, ये H, ये CHO, ये Br, ये CH3, ये मॉलिक्यूल। ये अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको समझना बेटा। देखो, मैंने CHO को Br के साथ एक्सचेंज कर दिया, और H को मैंने मिथाइल के साथ। टोटल कितने एक्सचेंज किए बच्चों? बताओ, टोटल कितने एक्सचेंज किए? 2 किए ना। अब देखो बच्चों, ये आप एक्सचेंज करो और देखो आपको मिल क्या रहा है। आप एक्सचेंज करने के बाद अपन बात करते हैं बेटा आगे। देखिए, मैंने ऐसे किया, CHO और Br, अब अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, तो Br आ गया इधर, CHO आ गया इधर, CH3 आ गया इधर, और H। क्या ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा, अब नंबर 4 कहां चला गया? अब नंबर 4 कहां चला गया बच्चों? वर्टिकल लाइन पे आ गया ना, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब देखो बेटा, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। देखो बच्चों, अब बोलो आर आ गया क्या? आ गया क्या? और पहले भी क्या आया था बच्चों? पहले भी आर आया था ना, आया था। क्या कोई चेंज हुआ? क्या कोई चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो देखो बच्चों, अगर आप इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करते हो, इवन नंबर, समझ गए, 2 4 6 8, तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? अरे बच्चों, ये बात सबको समझ में आई? अच्छा देखो, इसमें आप है ना एक और कर सकते थे। इसमें एक चीज आप और कर सकते हो। कैसे? देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास मॉलिक्यूल है, देखो समझो इसको, ये Br और ये CH3 दिख रहा है बच्चों। मैंने क्या किया बच्चों, किसी एक को फिक्स कर दिया। मान लो इस CHO को मैंने फिक्स कर दिया। गाड़ी की स्टेयरिंग देखिए बच्चों, बोलो, गाड़ी की स्टेयरिंग के नीचे एक इस तरह के शाफ्ट होती है, होती है क्या? तो उसको तो फिक्स रखो, बाकी तीनों को घुमा दो, ठीक है ना बच्चों, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा, मैंने इसको तो रखा फिक्स, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैं ले आया यहाँ पर, तो ये यहाँ आ जाएगा,
तो ये क्या आ जाएगा? क्या समझ में आया मैंने क्या किया? अरे बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? मैंने किसको फिक्स रखा? CHO को, ठीक है। H चला गया यहाँ, CH3 आ गया और Br आ गया यहाँ, आ गया क्या? अरे बोलो, अब बताओ, अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देते हो तो देखो बच्चों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बोलो बच्चों कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? कैसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है? आ रहा है ना? अरे ये एक्सचेंज समझ में आए क्या बच्चों? एक्सचेंज समझ में आए? पहले मैंने क्या किया, 2 पेयर में किए, फिर मैंने क्या किया, एक को फिक्स रखा और दूसरे को, बाकी जो तीनों बचे हुए इनको घुमा दिया। अब आप इस तरह से घुमाओ कि नंबर 4 आपका वर्टिकल लाइन पे आ जाए। क्या समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? तो अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ, पढ़ो। ये कहता है कि इफ नंबर 4 और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप is not present on vertical line or dash bond, then it should be brought on this position by making even number of exchange. By even number of exchange, there will be no change in configuration. बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? इवन नंबर चेंज करने से क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया? अरे इवन नंबर चेंज करने से क्या कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज आया क्या? नहीं आया ना? ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हो? देखो, वन ग्रुप इज फिक्स्ड, है ना, एंड अदर 3 ग्रुप्स आर रोटेटेड आइदर इन क्लॉकवाइज ऑब्लिक एंटी क्लॉकवाइज इन सच ए वे दैट नंबर 4 कम्स ऑन डिजायर्ड पोजीशन। हमारी नंबर 4 की डिजायर्ड पोजीशन कौन सी है बच्चों, बताओ? नंबर 4 की डिजायर्ड पोजीशन वर्टिकल लाइन या डैश बॉन्ड, यानी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होना चाहिए, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, इवन नंबर एक्सचेंज करने से, इवन नंबर एक्सचेंज करने से आपने देखा कि कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो ओड नंबर में करूंगा तो, ओड नंबर एक्सचेंज करूंगा तो चेंज आ जाएगा बच्चों। मैं करके बताऊंगा आपको भी। क्या ये पॉइंट समझ में आए? नहीं आए तो बेटा अभी अपन एग्जांपल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इसका मुझे बताओ बच्चों, इस एग्जांपल का बताइए मुझे, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन ये जो बना रखा है? देखो बच्चों, नंबर 1 है ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब हमारे अकॉर्डिंग तो आना क्या चाहिए था? आर आना चाहिए था ना? आर आना चाहिए था बच्चों, आना चाहिए था। लेकिन नंबर 4 कहां दिख रहा है आपको? नंबर 4 कहां दिख रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, है ना? तो अब बोलो बच्चों, ये एस आएगा, आएगा ना? एस आएगा बच्चों। अब देखो बेटा, या तो आप इसको एक्सचेंज करके करो। एक्सचेंज करें बच्चों, बोलो। तो देखो, मैं इसको इससे एक्सचेंज कर लेता हूं और इसको इससे एक्सचेंज कर लेता हूं, करके दिखाता हूं। देखो आपको, सुनो, देखो, बी आर इधर आ गया, Cl, एफ इधर आ गया, है ना? सॉरी, बी आर और आई है। देखो, बी आर इधर, आई, और ये आ गया बच्चों। अब देखो, आप इस तरह से चलोगे क्या बच्चों? बोलो, नंबर 4 कहां है? नंबर 4 कहां है? वर्टिकल लाइन पे आ गया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो बोलो बच्चों, एस आया कि नहीं आया? आया ना बच्चों? क्या समझ में आया? अरे इवन समझ में आया? मैंने इवन नंबर एक्सचेंज क्यों बोला? देखो, एफ का सीएल के साथ एक एक्सचेंज और आई का बीआर के साथ एक एक्सचेंज, टोटल 2 एक्सचेंज हो गए। अब देखो बेटा सुनो, अगर ये जो शुरू में आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, देखो बच्चों, एफ सीएल आई बीआर, आपने इसका एस बोला था ना बच्चों? एस बोला था ना? अब देखो, मैं सिर्फ एक ही एक्सचेंज करता हूं, ठीक है बच्चों? इसमें सिर्फ एक ही एक्सचेंज करता हूं। तो देखिए, अगर मैंने एक ही एक्सचेंज किया, अब देखो बेटा क्या आ रहा है, 1 2 3 4। अब बच्चों बताओ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया? आर आ गया। अब वैसे सोचो, देने की जरूरत ही नहीं थी, आपने चेंज एक का किया है, तो एक का चेंज किया है तो कंफर्म आना ही आना था, आना था ना बच्चों?
आगे बात समझ में? बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? ये तो दिख ही रहा है, आर आ रहा है, ऊपर वाला ही चाहिए। देखो 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो बेटा, वो स्टेयरिंग वाला कंसेप्ट समझाता हूं। स्टेयरिंग वाले कंसेप्ट में अपन क्या करते हैं, इस एफ को फिक्स कर देते हैं बच्चों, ठीक है। इस एफ को फिक्स किया, ठीक है बच्चों, और बाकियों को घुमा देते हैं। अब बोलो कैसे घुमाऊं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप जैसा चाहो, है ना। चलो मैं इस आई को इधर ले आता हूं, तो सी एल इधर आ जाएगा, है ना, और बी आर इधर आ जाएगा बच्चों, है ना। मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा लिया। तो अब देखो बेटा, ये 1, ये 2, ये 3। अब बताओ अभी भी कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ रहा है बच्चों, आर ही आ रहा है ना। क्या ये लॉजिक समझ में आया? इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज वाला लॉजिक समझ में आया क्या बच्चों? और स्टेयरिंग वाला एक को फिक्स रखे, बाकी तीनों को चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, है ना। चलो बच्चों, अब बताओ इस अगले का बताओ बच्चों, इसका क्या आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ जो नेक्स्ट वेज डेस बॉन्ड पर बना हुआ है। देखो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है बच्चों। तो 1 से 2, और 1 मिनट बेटा, अब बताओ 1 से 2 और 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलना पड़ेगा, ध्यान रखना आपको, है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो बच्चों बताओ अभी हम चल कैसे रहे, हम चल कैसे रहे, एंटी क्लॉकवाइज। आना क्या चाहिए था, आना क्या चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, आर आएगा। क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा, आर क्यों आएगा? हाँ नंबर 4 देखो कहाँ गया, नंबर 4 देखो वेज बोर्ड पर आ गया, टूवर्ड्स ऑब्जर्वर आ गया बच्चों। तो देखो आना चाहिए था इसको एस, है ना, लेकिन आएगा आर, आएगा बच्चों, है ना, है ना। क्या इतनी बात समझ आई? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन है ना इसको एक्सचेंज करके सीखते हैं, ये एक्सचेंज से हमारा मामला क्या बनता है वो देखते हैं बच्चों। तो मुझे ये बताओ बच्चों, एच को किसके साथ एक्सचेंज करें कि वो नंबर 4 पे मतलब डैश बॉन्ड पे चला जाए, एच का ओ एच के साथ कर देगा, कर दे बच्चों। तो फिर इनका इनके साथ हुआ तो इनका तो अपने आप ही होगा ही होगा, इनका अपने आप ही हो जाएगा। अब करके देखो बेटा सुनो, पहले बॉन्ड बना लो, जैसे बॉन्ड बने हुए थे बना दिए। अब देखो बच्चों सुनो, ये CH3, ये COH, यहाँ H आ गया, यहाँ OH आ गया बच्चों। अब देखो बेटा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो देखो 1 to 2, 2 to 3, देखो बेटा क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज चल रहे हो क्या, तो आर आ गया। क्या एक्सचेंज वाला लॉजिक समझ में आया, एक्सचेंज वाला लॉजिक समझ में आया, आ गया। अब देखो बेटा आप कैसे ही करके, है ना, जो नंबर 4 है ना उसको किस बॉन्ड पे ले आओ, बताओ नंबर 4 को किस बॉन्ड पे ले आओगे, वेज डेस में डैश बॉन्ड पे लाएंगे, ठीक है ना। बेटर तो यही रहता है कि नंबर 4 डैश बॉन्ड पे आ जाना चाहिए, नंबर 4 डैश बॉन्ड पे आ जाना चाहिए। तो अब मुझे बताओ अगले डायग्राम में तो भैया नंबर 4 आपके पेपर वाले प्लेन में आ गया, तो अभी तो दो ही मत इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करें, एक्सचेंज करें क्या, तो बोलो किसको किसके साथ एक्सचेंज करें, किसका किसके साथ एक्सचेंज करें, एच और ओ एच कर दे, कर दो ना, ये लो, और इसका इसके साथ एक्सचेंज कर दो। ध्यान है ना चारों बॉन्ड एक ही जैसे हैं ये, है ना, वेज और डेस तो अपने बस इसको दिखाने के लिए कि एक अंदर एक बार है, बॉन्ड तो सारे एक ही जैसे है ना, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा जैसे ही मैंने इसको
एक्सचेंज किया, ध्यान से सुनिए, देखो ये COH ये CH3 हो गया, ये OH और ये H। अब देखो बेटा ऐसे चलेंगे यार, तो क्या आया बच्चों बताओ, इसका R आ गया क्या, आ गया बच्चों। चलो अब बताओ बच्चों, अगला बताओ, अगले में क्या लाएंगे आप कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी से बता दो, एक्सचेंज करो और फटाफट आंसर निकाल के दो मेरे को दाम, जल्दी निकालो भाई। एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि नंबर 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन हमारा अभी भी उस कंडीशन में नहीं है। तो देखो इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दो, इसको इसके साथ एक्सचेंज कर दो, करो बच्चों। ये देखिए, देखो बच्चों ये H यहाँ आ गया Me, ये F यहाँ आ गया और ये Et। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, बोलो बच्चों ऐसा आ गया क्या, क्या ये बात आपके दिमाग में बैठी, बोलो बच्चों दिमाग में बैठ रही है क्या बात, बैठ गई। चलिए अब मुझे बताओ बच्चों, जो ये अगला है ना, इसका करके बताइए बच्चों, इसका निकालना मैं सबसे पहले इस कार्बन का निकालते हैं बच्चों, जिसपे मैंने ब्लू टिक लगाया है। इस ब्लू टिक वाले में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, बताओ बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, Br को, ओके। अब मुझे बताओ सेकंड किसको दोगे, सेकंड मिथाइल को, इथाइल को, या उस कार्बन को जिससे आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, बोलो बच्चों, दूसरे कार्बन से भी तो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ना, इसको दोगे ना बच्चों, इसको, ये 2 नंबर ये जाएगा और 3 नंबर ये और 4 नंबर ये जाएगा बच्चों, जाएगा, जाएगा। इस 4 को मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होंगे बच्चे ऊपर वालों के साथ। अब देखो बेटा 1 2 2 2 2 3, बोलो बच्चों कैसा कॉन्फ़िगरेशन आया, आ रहा है ना, आ गया। चलिए अगले की बात करते हैं बच्चों, इसी को देंगे नंबर 1, है ना, फिर नंबर 2 नो डाउट इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। तो बच्चों 1 2 2 2 2 3, बोलो बच्चों कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो आर आ जाएगा इसका, आ जाएगा बच्चों, आ गया समझ में। चलिए अच्छा बच्चों अगले का करो बच्चों, बताओ इसका कीजिए आप। देखो नंबर 4 वेज और डेस है ना, तब तो चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, डेस पे तो कोई दिक्कत नहीं, वेज पे तो हम उल्टा कर देते हैं, लेकिन प्लेन में आ जाए ना तो फिर उसको चेंज करके करना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। देखो बच्चों नंबर 1 यही होगा, नंबर 2 इसको दूंगा, नंबर 3 नंबर 4, है ना बच्चों। तो आप मुझे बताओ आना क्या चाहिए, इसको आना क्या चाहिए था, आना चाहिए था, एस आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, लेकिन आएगा क्या, आर आएगा। आर क्यों आया भाई, आर क्यों आया, आर क्यों आया, देखो मिथाइल जो 4th नंबर है वो वेज बॉन्ड पर आ गया, तो बोलो बच्चों ये आर हो गया क्या, हो गया। चलिए अब इस कार्बन का निकालिए बच्चों, इस कार्बन का तो बहुत ही आसान है, देखो 1 ये 2 है ना, ये 3 ये 4, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ये ऐसा आ गया, आ गया बच्चों, बोलो आसान है। अब देखो बेटा इसमें ये कुछ प्रैक्टिस के लिए मैंने लिख रखे हैं, है ना, आप इनको ट्राई करना, है ना, मैं नहीं तो कल करवाऊंगा इनको, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन जिसने ढंग से कर लिया उसको आगे बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएगी, जिसने कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि बच्चों ये आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन्स, उसके अंदर दिया हुआ है, आप प्लेन पोलराइज लाइट और देखना 12th के अंदर ये है सिलेबस में, तो इसको कोई हल्के में मत लेना,
है ना, क्योंकि 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ये ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है। ओके बच्चों।